राशन देकर उससे आज लूट रहे हैं लोगों को। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, नल का बिल महंगा, हाउस टैक्स महंगा, इतनी महंगाई, इससे ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी, लोगों को रोहू बनाया जा रहा है। नहीं, नीति आयोग झूठ बोलता है, योगी जी झूठ। इनका एक नारा है सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ तो लेते हैं लेकिन विकास किसी का नहीं करते। विकास सिर्फ बीजेपी वालों का करते हैं। ये किसी त्राही त्राही कर रही जनता, एक अंतिम एहसान करो। त्राही त्राही कर रही जनता, एक अंतिम एहसान करो और छोड़ के कुर्सी योगी जी अब गोरखपुर आप देखिए, झूठ और जुमलों की सरकार है भाजपा जनता पार्टी। ये आज देश ही नहीं, देश के बाहर के लोग भी इस बात को जानते हैं कि झूठ और मक्कारी के सिवा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। मैं आपको नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीटीआई टुडे में। मैं आपके साथ शोएब मकरानी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 2022 विधानसभा बिल्कुल चुनाव नज़दीक आ चुका है और इसी को देखते हुए हम लोग झांसी में ये देखने आए हैं कि कौन बनेगा विधायक और क्या है जनता के मुद्दे। और इसी को देखते हुए सबसे पहले जो विधायक जो जनता के बीच जाते हैं तो उनके एक स्थायी नेता होते हैं। तो सबसे पहले हमने समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं अनस मकरानी जी, और भारतीय जनता पार्टी से रेहान खान जी हैं, और एआई मीम से रईस खान जी हैं, और कांग्रेस से जितेंद्र भदौरिया जी हैं। बंदे होते हैं जो विधायक का एक जनता को भरोसा दिलाते हैं कि भैया इनको वोट दो, इनको दो। तो आज हम लोग ये जानेंगे क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या होगा, किस पर वोट होगा 2022 का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के रेहान खान जी से कि सर 2022 चुनाव आ गया और क्या लगता है आपको कि इस बार वोट होंगे वो किस पर होने वाले हैं? लगना क्या है, पर साफ है। नहीं तो योगी जी का जो कार्यकाल रहा आपके हिसाब से क्या 2022 में उनके विकास हुआ है इतना कि उनको वोट मिलेगा? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि 2022 में हमारी सरकार 350 के पार लेकर आई और आप लोगों को तो सब मालूम है, डबल डोज की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। जितना राशन बांटा अभी तक किसी सरकार ने नहीं ऐसा किया। और कन्या धन योजना हो, सुमंगला योजना हो और उज्ज्वला योजना, जितनी योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जितनी धरातल स्तर पर काम करके लोगों तक पहुंचाई हैं, अभी तक मुझे मालूम है ऐसे कोई सरकार नहीं आई जिसने इतनी योजनाएं लोगों तक पहुंचाई हैं। तो मतलब आपके हिसाब से जो करना था काम, जो योगी जी ने वादे किए थे या भाजपा ने जो वादे किए थे उस पर खरी उतरी भारतीय जनता बिल्कुल खरी उतरी, बिल्कुल। मेरा भी मानना है, क्योंकि मैं सर्वे करता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ। मुझे इस बात का यकीन है कि योगी जी ने बिल्कुल अपने जितना कहा था उससे ज़्यादा कर दिया। हाँ, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ने करा है जो? सबसे पहले तो रेहान भाई की मैं एक बात को काटना चाहूँगा कि उन्होंने कहा है कि राशन किसी सरकार में नहीं मिलता था। मैं बताना चाहूँगा, माननीय अखिलेश यादव जी ने 2017 में मुख्यमंत्री जब थे, 2012 से 2017 में थे, तो हमारी सरकार ने सबको राशन देने का काम किया है, सबको कन्या धन योजना देने का काम किया है। और मैं बताना चाहता हूँ कि भाई ने जो कहा है, हर तरीके से हमारी पार्टी ने सबको सम्मान देने का काम किया है। तो ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव भी अभी आ रहे हैं, भीड़ भी बहुत जुटा रहे हैं, अच्छी खासी उनकी भीड़ जुट रही है। तो आपको क्या लगता है कि 2022 में उनकी जो भीड़ है वो वोट में तब्दील होगी या योगी जी की जो दावे चल रहे हैं उस पर काम हो जाएगा? देखिए, योगी जी ने जो हमेशा किया है, सबका मतलब इनका एक नारा है सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ तो लेते हैं लेकिन विकास किसी का नहीं करते। विकास सिर्फ बीजेपी वालों का करते हैं। ये किसी का विकास नहीं करते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सब धर्म को लेकर चलती है। ना उसके अंदर कोई हिंदू का मतलब है, ना मुस्लिम मतलब है। वो सब समाज की बात करती है, सब समाज के साथ रहेगी। और हमारा जो आज के मेन मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, वो हमारा सिर्फ विकास के मुद्दों पे चुनाव होगा। जो हमारी पार्टी ने 2017 में काम किए हैं, उन्हीं काम को आगे दिखा के हम जनता के बीच जाएंगे। और हमें निश्चित रूप से भाई ने कहा 300 प्लस 350 प्लस होंगी। मैं बताना चाहता हूँ, सीट हम बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हमारी सरकार 400 प्लस सीटें लेके आ रही है इस बार। हाँ, तो जितेंद्र भदौरिया जी, कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस तो यूपी के अंदर देखा जाता है बहुत ज़्यादा कमाल नहीं कर पा रही है, लेकिन झांसी में भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कांग्रेस कहाँ है? कोई 350 की बात कर रहा है, कोई 400 की बात कर रहा है। कांग्रेस का इस बार क्या होने वाला है? प्रियंका गांधी जी भी आ गई हैं। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी राज करने की बात नहीं कही। सीटें कितनी आती है जनता के ऊपर निर्भर करता है। हम होते कौन है बोलने वाले कि हमारी कितनी सीटें आएंगी। हम सिर्फ काम करना जानते हैं, विकास पब्लिक देखती है। जैसे कि हमारे भाजपा के हमारे भाई ने कहा कि लगना क्या है, डबल डोज डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन का मतलब क्या है?
भैया ने अभी ये भी बोला कि सरकार के जो सरकार ने जो वादे करे थे वो पूरे होगा, तो आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिया? जो कहा था। देखिए, झूठ और जुमलों की सरकार है भाजपा जनता पार्टी। ये आज देश ही नहीं, देश के बाहर के लोग भी इस बात को जानते हैं कि झूठ और मक्कारी के सिवा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। मैं आपको इसका जीता जागता उदाहरण यहीं पे खड़े खड़े देता हूं कि हम झांसी के गुलाम गौस खां की इस पावन धरती पे खड़े हैं, महारानी रानी लक्ष्मीबाई जी की वीर भूमि में यहाँ खड़े हैं। जिस आप पार्क में खड़े हैं, इस पार्क में एक यहाँ पे टंकी है। इस टंकी के विकास को आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? जब यहाँ का एक एक जन बंदा यहाँ का जब पानी के लिए मर रहा था, तब यहाँ के जो हमारे पार्षद अखलाक मकरानी जी, जब इन्होंने कहा कि यहाँ पानी की समस्या है, तब कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अरविंद मसीह जी ने यहीं पे आकर धरना दिया। तब जाके अधिकारियों ने आकर यहीं पे उनको आने पर विवश होना पड़ा। तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? क्या इनको जनता दिखाई नहीं देती है? ये जो विकास की बात करते हैं, क्या विकास कर दिया? योगी जी कहते हैं विकास किया है, शहरों के नाम बदलने के अलावा योगी जी ने क्या किया है? ये कहते हैं कि साहब हम जो है बुलडोजर चढ़ा देंगे। मेरी बात समझिएगा, ठीक है, बुलडोजर चढ़ाइए। अभी अभी किसानों ये वाली बात कर लें, अगर सीधे सीधे ये कर लें कि झांसी में जो इस बार 2022 के चुनाव आप कांग्रेस के काम की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने यही तो काम है ना, आगे की रणनीति क्या कैसे? कांग्रेस ने दिखावा नहीं किया। कांग्रेस ने दिखावा नहीं किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि कोरोना काल जो इतना बड़ा आपदा जो निकल के गई है यहाँ से, अभी कोरोना काल में हमारी माननीय काल पे अभी बात करेंगे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी ने कोरोना काल में क्या नहीं किया। चाहे वो बसों को लगवाने की बात हो, तब योगी जी कहते हैं कि साहब बस जो है खराब है। अरे भैया 1000 बसें दी थी, 700 बसें सही थी, उनको चालू करा देते, मजदूर तो लौट के आते ना कम से कम। जो बसें दी हुई थी वो हमारी सरकार में दी हुई थी। अभी आते हैं, अब आपकी भी थोड़ी सी पार्टी की बात आ जाती है। आप आए हैं इस बार उत्तर प्रदेश में जी, तो कोई मुद्दे हैं कि नहीं है? किससे कौन से मुद्दे रहेंगे? कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या मुद्दे पे चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार? देखिए भाई, MIM पार्टी जो है जो धार्मिक मुद्दों को ख़त्म करने की लड़ाई लड़ रही है भाई। अगर हकीकत रूप से देखा जाए, संविधान की लड़ाई लड़ रही है। सारी पार्टियां मिलके सब संविधान पे चोट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो पार्टी है, हमारा कायद है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बस वही है, संसद में शेर की तरह दहाड़ता है और संविधान को बचाने की उसको फॉलो करने की बात करता है। इसके अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं है वाहिद जो संसद में सही वो तो ठीक है, लेकिन अगर अभी योगी जी का जो कार्यकाल निकला है, जैसा कि अभी बगल में उनके प्रवक्ता खड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने जो कहा था कर दिखाया, लेकिन आपको क्या लगता है उन्होंने जो कहा था जो हुआ है या नहीं हुआ है? प्रदेश का विकास हुआ कि नहीं हुआ? साहब ये तो विकास की बात करके हंसी का पात्र बनना चाह रहे हैं पब्लिक के बीच में। वो तो सब जानते हैं कितना विकास हुआ, जैसे सब लोग खड़े हैं ना। आम जनता, इनके पास रोजगार नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमने, आप रोजगार पे बात क्यों नहीं करते? आप राशन बांट रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं हमें क्या? उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं भाई, 1000 रुपये का सिलेंडर भरा जा रहा है आज। 400 रुपये से लेके 1000 तक जाने में किसका सहयोग रहा? भाजपा ने पहुँचाया ना इसको। और हमारा आप ईंधन पे ले लीजिए, पेट्रोल पे ले लीजिए, डीजल पे ले लीजिए, तो इस पे आप देख रहे हैं लगभग आधे से अधिक रेट बढ़ाएगा इनके कार्यकाल में। और वही तोड़ मोड़ के हमारे पास पेश कर दिया गया कि आप तो 3 किलो आटा ले लो और 1 किलो तेल ले लो। तो भैया भीख देने के लिए बैठे? आप हमें रोजगार दो, शिक्षा दो, हमें भीख नहीं चाहिए किसी की। आप हमें शिक्षा देंगे, हम तो आपसे रोजगार अलग में हाथ डाल के छीन लेंगे। तो आप शिक्षा देना नहीं चाहते हमें। तो भैया रेहान भाई, बात आ रही है कि आपने काम किया है। अगर हम कोरोना के टाइम की बात करें, आपको क्या लगता है? पहले बताइए, कोरोना में सरकार को जो काम करना चाहिए था उस तरह से हुआ? मैं कैसे मैं पहले भाई की एक बात कहना चाहूँगा, रईस भाई की, कि पहले तो ये इस तरह का शब्द नहीं बोले कि भीख क्या होती है। आप उन परिवार से पूछो जिनके यहाँ गल्ला जा रहा है, उन परिवारों के यहाँ जाओ आप पहले। ये स्थिति क्यों बनी कि हमें गल्ला आपसे लेना पड़ रहा? एक करके आप उन परिवार के यहाँ जाओ जिनके यहाँ गल्ला, आज वो खुशहाल हैं। आज की डेट में 25 रुपये किलो आटा है, मगर आज पूरे महीने एक परिवार में कम से कम 30 से 40 किलो गल्ला जाता है, और वो आज खुशहाल है और सुख में है। कोरोना पे जो स्वास्थ्य की सेवाएं रहती हैं, स्वास्थ्य में अभी कल ही एक रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, उत्तर प्रदेश को सबसे लास्ट स्थान प्लेस मिली है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? लेकिन योगी जी ने उससे पहले दावे भी किए हैं कि बहुत अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं रही, सारी रही, लेकिन उसी में एक नीति आयोग की रिपोर्ट आती है, सबसे लास्ट स्टेज पे आ जाता है उत्तर प्रदेश। फिर मैं तो एक बात आपसे ये कहना चाहूँगा, कोरोना कोई भारत में तो आया नहीं, पूरे वर्ल्ड में आया। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की बात है, हम आपको बता रहे, जब वर्ल्ड में आके वर्ल्ड के लोग परेशान हुए, उत्तर प्रदेश है
उत्तर प्रदेश नहीं, कोरोना मोदी जी नहीं लाए। कोरोना मोदी जी के घर का नहीं है भाई। सुनिए शाहनवाज भाई, कोरोना मोदी जी के घर का नहीं है, हम आपको बता दें। और हम आपको बता दें, जितना बेहतर कर सकती है हमारी सरकार कर रही है, लोग ये जानते हैं। चल जी, आप क्या कहेंगे कि जो कोरोना आया था और जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं? सबसे पहले तो मैं भाई से एक बात पूछना चाहूँगा, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया था वो कहाँ गया है? जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया था कोरोना काल में, कहाँ गया है वो? पहले आप इनसे ये बात पूछिए। हाँ भैया, 20 लाख करोड़ का क्या हुआ? आज जो कोरोना की फ्री वैक्सीन लग रही हैं और ये रेमडेसिविर फ्री मिले हैं, इतना इलाज चला। भाई एक मिनट, मैं वैक्सीन की बात करता हूँ तो वैक्सीन फ्री में नहीं लग रही है, वैक्सीन हमारे पैसे से लग रही है, जो हम जिसका टैक्स भरते हैं। भाई एक मिनट, मेरी एक मिनट बात सुनिए भाई, मेरी एक मिनट बात सुनिए। नहीं 200 करोड़ माननीय मोदी जी ने इतिहास रख दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो वैक्सीन लग रही है वो हमारे पैसे से लगे, जिसका हम टैक्स भरते हैं, रोड का टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं। एक मिनट मुझे ये बताइए, पहले की सरकार में, पूर्व की सरकार में पहले पोलियो ढंग से नहीं लग पाता था। नहीं, बीमारी, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, बीमारियां पहले भी आई हैं, टीके पहले भी लगे हैं और चंदा भी मिला है, सब कुछ हुआ है, लेकिन क्या उसी के ऊपर डिपेंड होके 20 लाख करोड़ का अब या सब कुछ डिपेंड करके? आप ये बोल रहे हैं, आप आज जो स्थिति है कोरोना की कंट्रोल करने वाली है कौन सी सरकार? अगर पूर्व की सरकार होती पता चलता कि करोड़ों की तादाद में लोग मरते, अभी तो लाखों की तादाद में मरे। अगर पूर्व की सरकारें होती और पूर्व के लोग होते तो करोड़ों की तादाद में लोग मरते। करोड़ों की तादाद में लोग तो इतने मरे हैं कि आपको याद ही नहीं है। लोग इतने कि नालियों में बह गए। एक बयान ये भी आया है, उनको जलाने के लिए उनको लकड़ी तक नहीं मुहैया कराई गई है, ऑक्सीजन नहीं मुहैया कराई है। आप बताइए कि कहाँ गया 20 लाख? एक सवाल ये भी उठता है आप पे कि एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बयान आया है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले कांग्रेस का इस पर ले लेते हैं स्टैंड कि भैया ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है। जिन योगी जी ने ये फरमान निकाला कि जो प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी बताएगा उसके घर की कुर्की कर दी जाएगी। क्या आज तक ऐसा प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री बना है कि हमारे घर में मौत हो रही हो ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और हम ये भी ना बोल पाए कि ऑक्सीजन की कमी है? इससे बड़ा हमारे प्रदेश और देश का दुर्भाग्य क्या होगा कि हमारे प्रदेश की गद्दी में हमारे द्वारा चुना गया ऐसा मुख्यमंत्री आज बैठ गया है जो हमको अपने मुंह में ताला लगाने के लिए बोल रहा है और लोकतंत्र और संविधान की बराबर धज्जियां उड़ाने पे लगा है। इन्होंने डॉक्टरों के लिए तालियां बजवाई, डॉक्टरों के लिए तालियां बरसाई, फूल बरसाए, दिखावा किया जितना कर सकते थे। उसके बाद क्या होता है, जब योगी जी झांसी और बांदा का दौरा करते हैं, जब योगी जी झांसी आते हैं तो वही डॉक्टर अपने हॉस्पिटल की कुछ सुविधाओं के लिए, कुछ उन्हें बताने के लिए ज्ञापन देने जा रहे होते हैं, तो योगी जी की यही पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है और योगी जी तक नहीं पहुंचने देती है। ये कथनी और करनी भाजपा सरकार में आखिर क्यों है? जी भैया, कथनी और करनी है फर्क है। भाजपा की तो जो कथनी है वही करनी है। ये तो जो पूर्व की सरकारों ने 70 साल देश को लूटा। आप क्या मानते हैं, ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है या नहीं हुई है? नहीं, देखो ऐसा है, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी विपदा आई देश में, एकदम कंट्रोल करना, एक कंट्रोल करने का उसका एक बहुत बढ़िया वो होगा। एक मिनट, एक कंट्रोल करना उसको। अब मैं ये मानता हूँ कि बेहतर अगर कराए हमारी सरकार ने कराए, क्योंकि कोरोना काल में मुझे खुद मालूम लोग घरों में छुपे बैठे हुए थे, मगर जो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही थे, जो कार्यकर्ता थे। ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है कि नहीं हुई? भैया इनके राज्य में तो ये कहेंगे कोई आदमी मरा ही नहीं, जो आरोप तो ये भी लगाएंगे कोई व्यक्ति मरा ही नहीं, पीछे कोरोना देश में आए ही नहीं। उनके हिसाब से अगर चलेंगे तो जो लोग लाशें तैर रही थी नदियों में वो तैरी नहीं, वही विकास है इनके लिए। लाशों का तैरना विकास है, ऑक्सीजन से मरना लोगों का विकास है। रेहान भाई से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने किसानों के लिए क्या किया, नंबर 1। नंबर दूसरा सवाल, अगर कृषि कानून लगाए थे तो वापस क्यों लिए? वापस लेना ही थे तो 1 साल तक उनको वहाँ पर क्यों बिठाया गया? उनकी 700 कुछ लोगों की शहीद हो गए वहाँ पर जाकर, और ठंड थी इतनी, सब लोगों ने उनके आग के मतलब गोले बरसाए गए, उसके क्या नाम आंसू गैस के, पानी के प्रेशर दिए गए। अब अगर कानून सही थे उनको हटाया जा रहा था उस वक्त, तो उनको हटाए क्यों है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जब कानून वापस लेना ही था तो इतना
परेशान करके इतना ये झुकना था ही 700 किसान शहीद होके, और जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो एकदम चेंज हो जाता है मामला। सब कुछ पराली जलाना भी एक अपराध है, जो था अपराध लेकिन अब नहीं है। पराली जलाना भी अपराध नहीं है, उनको मुआवजा भी मिला और सारी चीज़ें हुई। तो ऐसा क्यों हुआ है? ये चुनाव से मैटर सबका आएगा नंबर यार। पहले क्यों नहीं का कोई मैटर नहीं है। इससे पूर्व में भी किसानों ने आत्महत्याएं करी, खेतों में फांसियां लगाई और भूखों मरे। आप इनको किसानों की आत्महत्याएं बोल रहे हैं भाई, वो शहीद हुए हैं, हत्याएं नहीं बोलो भाई। आप किसान हमारा देश का एक मेन बोल रहे हैं भाई। एक मिनट है ना भाई, मैं पूर्व की बात कर रहा हूँ, आप जो कहना चाहते हैं भाई। आप हत्या शब्द यूज नहीं करें, आप शहीद बोले, उनको शहीद हुए हैं। जिन्होंने फांसी लगा दी, पूर्व में सरकारें रही, हमारी सरकार ने तो सम्मान निधि योजना दे के किसानों के देखो आप 6,000 रुपए और MSP बढ़ाने के लिए काम करा। जो कानून था, कृषि कानून, जनता के फेवर में, किसान के फेवर में था। जनता से थोड़े से सवाल ले लेते हैं आप। हाँ भैया, 2022 में जो चुनाव आ रहा है, क्या लगता है कौन आ रहा है और कौन से मुद्दे होने वाले हैं? क्या बात है कि कौन आ रहा है? 2022 में हमारे अपने ज्यादा आ रहे हैं। तो योगी जी क्यों नहीं? योगी जी इसलिए नहीं कि योगी जी क्या किया है योगी जी ने? 4.5 साल में होने के बाद बड़ी होर्डिंगें लगी मिलती होंगी, आपको भी लगी मिलती होंगी। बड़े दावे किए जाते हैं, चाहे वो बेरोजगार की बात हो, चाहे हर क्षेत्र में बोलते हैं कि प्रदेश का नंबर 1 बना दिया गया है। बड़ा काम किया है, कितना बड़ा काम किया है। लाने वाले बच्चे 3 साल से विकास नहीं हुआ, ऐसे बातें हुई हैं, जुमले रही है, जनता बोल रही है। विकास कहाँ रह गया? जनता को देखो हो रहा है। ऐसा विकास क्यों हुआ? स्मार्ट सिटी झांसी स्मार्ट सिटी ऐसा है, झांसी स्मार्ट सिटी किया था तो वो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने झांसी को B2 का दर्जा दिलाया था। और अगर थोड़ी देर पहले आप सवाल करेंगे झांसी बनी कि नहीं बनी? आप देख रहे हैं कितनी स्मार्ट है सिटी, सिटी स्मार्ट है। अभी आपके सामने मेरे भाई ने बता तो रहा हूं, सिटी इतनी स्मार्ट हो गई है कि आप बिल्कुल अगर चले जा रहे हैं रास्ते में तो गड्ढे आपको ढूंढने पड़ेंगे, गड्ढे नजर नहीं आएंगे। इतनी स्मार्ट हो गई झांसी स्मार्ट सिटी। झांसी स्मार्ट सिटी तब बनी थी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, तब देश को लगा था कि स्मार्ट सिटी बनेगी। उन्होंने ये कहा है कि झांसी स्मार्ट सिटी बनी हुई है और जो विकास की बात मौका तो दो बोलने का हमें भी है कि गली मोहल्ले में तैर रहा है। जो आदमी सड़कों से निकलता है बरसात में गया, आप इन सब युवाओं से पूछिए, ये हर गली, हर चौखट, हर चौराहे पे जाते हैं तो ये उसका अच्छे से तरीका बता सकते हैं कि इनका कितना विकास रोड पे आया है और कितना दिख रहा है। और वही बात एक कि अगर कोई अपराध के भाजपा में करे तो उसमें FIR दर्ज होती है ना कुछ। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले मीडिया में भी वो खबर चलाई गई थी जो काफी वायरल नहीं हुई थी कि गुजरात में 9,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है। और वहीं दिल्ली मुंबई में वो आर्यन खान पे 50 ग्राम ड्रग्स पे उसको 20 दिन जमानत नहीं मिली थी। तो इनसे पूछिए कि 9,000 करोड़ के ड्रग्स पे क्या कार्रवाई हुई है? ये एक कार्रवाई भी सोच रही है, बहुत सवाल उठ रहा है। नहीं, ये जो बोल रहे हैं, जो ड्रग्स की बात कर रहे हैं कि हमें तो आप बिल्कुल दिखाइए कि ये चीज़ है। लेकिन कार्रवाई एक तरफ क्यों, ये भैया का सवाल है। आपको यही जवाब देना है, कार्रवाई एक तरफा क्यों? एक तरफा क्यों हुई? अगर वो अनलीगल आदमी थे तो कार्रवाई तो बनती है। अगर एक युवा ऐसा करेगा और वो ब्रांड एम्बेसडर का लड़का, क्या हम लोग ये माने आपकी तपस्या में कमी रह गई थी? हमारी तपस्या में कोई एक तरफा कार्रवाई क्यों हुई, ये सवाल है बस। अगर उस पे एक तरफा कार्रवाई होती, अभी वो बाहर, अंदर नहीं, बाहर है। एक तरफा कार्रवाई इसलिए हुई है, एक सवाल का लड़का था, सवाल और सुनिए भाई, एक तरफा कार्रवाई इसलिए हुई है कि वो शाहरुख खान का लड़का था जो कि मुसलमान है, और दूसरी तरफ कार्रवाई इसलिए नहीं हुई है जो अडानी थे जिनके पोर्ट पे वो ड्रग्स लाई गई थी, वो मोदी जी के फाइनेंसर हैं। कैसे कार्रवाई हो सकती है बताओ? ये कहते हैं, एक मिनट भाई, एक सेकंड भैया नारेबाजी बाद में कर लें। इनका कहना है भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, क्यों यही नारा है? अब आप ये बताइए कि अगर किसी का विकास हुआ है तो वो आप देखिए 2011 से 2014 के बीच प्रधानमंत्री जी 11 लाख की गाड़ी से चलते थे और आज 2021 लग गया है तो 11 करोड़ की गाड़ी में पहुंच गया, मतलब 11 गुना विकास हुआ है। तो सब विकास हुआ है मोदी जी का और जनता कोई विकास नहीं है। क्योंकि
चूंकि आप सत्ता में हैं तो जाहिर सी बात है सवाल आपसे ही ज़्यादा होंगे। लेकिन आप ये बात ये आ रही है कि विकास में जनता का विकास जो हो रही है, जो भी जनता है, आप एक बात ये बताइए, झांसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है 10 साल से, तो ऐसा क्या क्या काम किए वो बता दीजिए। सबसे पहला तो मैं ये सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार डिफेंस कॉरिडोर लेकर आई गरोटा में, जो उत्तर प्रदेश को 3 मिले थे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने झांसी को गरोटा में डिफेंस कॉरिडोर दिया, जिससे सेना के हथियार बनेंगे, जिससे देश मजबूत होगा। हाँ, एक काम हो गया डिफेंस कॉरिडोर 10 साल में। हाँ। क्या? और क्या काम किया 10 के साल लिए में? तो जी, सब बेहतर करा। और ये हो क्या काम तो बताना पड़ेगा ना। राफेल का घोटाला करते हैं। नहीं, हम सवाल ले लेते हैं, उस पर आपसे जवाब ले लेंगे। जी बताइए। मेरा सवाल मेरे भाई से ये है कि इन्होंने एक वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल युवाओं को दी जाएगी। बताइए रोजगार के ऊपर एक सवाल सीधा आता है, रोजगार मिला कि नहीं मिला झांसी के अंदर, प्रदेश के अंदर? रोजगार नहीं दिया गया। देश ऐसी आपदा से घिर चुका था, ऐसी आपदा आ चुकी थी कि 2 साल में जो उसको सिस्टम में बनाने के लिए आपको हम बता तो क्या कोरोना इतनी बड़ी वजह बन गई कि उसमें नौकरी से लेके, रोजगार से लेके, महंगाई से लेके सारे मुद्दे एक कोरोना पे डाल दिए जाएंगे? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता है कि कोरोना हमेशा रात में ही आता है, क्योंकि रात में कर्फ्यू लगा देते हैं और दिन में अपनी रैलियां करते हैं। 11 से 5 कर्फ्यू और रात में, दिन में हमेशा अपनी रैलियां करते हैं। रोजगार मिला कि नहीं मिला झांसी में? रोजगार कुछ रोजगार नहीं मिला है। और हम भाई को बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार में 2017 में जो हमारी सरकार थी, मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार थी हमारी, तो हम बता रहे झांसी के अंदर उन्होंने क्या काम किया। नंबर 1, आप काम गिन ली उंगलियों पे काम। भारत सैनिक स्कूल देने का काम किया है, सीपरी ओवर ब्रिज देने का काम किया है। जिस पार्क के अंदर आप खड़े हैं, ये गुलाम घोष का पार्क माननीय आजम खान साहब की देन है। आजम खान साहब की देन है, जो आजम खान साहब ने ये पार्क का निर्माण करने का काम किया है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ 100 डायल 1090 महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। 2 नंबर एक करके भाई, पहले ही कहा एक करके बात करेंगे, समझ में आएगी। एक काम किया है जो कि हर नाम बदलने का काम किया है इन लोगों ने, और कोई काम नहीं किया। भैया एक करके भैया, एक करके भैया, ये बात आ रही है नौकरी की। नौकरी में क्या लगता है? नौकरी साहब इन्हें इतनी दे दी कि घर से पकड़ के युवाओं को निकालना पड़ रहा है नौकरी के लिए। रेलवे में लगे हुए हैं, कोई कलेक्टर बन चुका है, कोई रेलवे में है। भैया यहाँ सुने, आपके पास भी आएंगे, यहाँ सुने। कोई रोडवेज बस चालक है। इतनी नौकरियां हैं कि इन लोग को घर से निकाल के पकड़ के नौकरी जबरदस्ती धूप में जा रही है इन्होंने। तो कोई फालतू थोड़ी है, आज छुट्टी है, शायद संडे है, तो इसलिए सिर्फ पिकनिक बनाने आए। भैया रोजगार मिल गया रोजगार? देखिए, रोजगार तो एक जुमला बन के रह गया है। लोग भूल चुके हैं, यहाँ पे इतना युवा खड़ा हुआ है। लोगों ने फॉर्म कब भरा था ये अब उन्हें पता भी नहीं है, अगर फॉर्म भरवाते भी हैं। अभी आपका हाल में ही देखिए टीटी टेट का आपका हुआ, क्या हुआ? ये फॉर्म तो भरवाते हैं, लोगों का पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद टाइम खुश उनका हो जाता है। रोजगार, बेरोजगारी, इन सब में भारतीय जनता पार्टी फेल हो जाती है। देखिए सुनिए, यहाँ पर अगर हम लोग आज आए हैं तो एक चीज ये होनी चाहिए, जनता से हम बात कर रहे हैं कि 2022 में उनके मुद्दे क्या होने वाले हैं, वो किस मुद्दे पे सरकार को चुनने वाले हैं, कौन से काम है जो उनके रह गए हैं और जो वो चाहते हैं कि सरकार से वो कराना चाहते हैं। जो जी कोई भी काम नहीं हुआ। मेरे सबसे बड़े लड़के ने कोविड हॉल के अंदर दम तोड़ दिया और डॉक्टर साले खड़े खड़े ऐसे देखते रहे, कोई भी डॉक्टर बढ़ के आगे नहीं आया उसको देखने के लिए। और 30 अप्रैल की रात को 9 बजे से लेके 12:30 बजे तक हम वहीं पर रहे और कोई डॉक्टर आगे नहीं बढ़ा। और 12:35 पे मेरे लड़के ने दम तोड़ दिया कोविड हॉल के अंदर। तो स्वास्थ्य की यही तो बात हो रही है। स्वास्थ्य की बात अभी भैया भी कह रहे हैं और रिपोर्ट भी आई नीति आयोग की जो लास्ट आ रही है, लेकिन फिर भी योगी जी ये वादा करते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे अच्छी हैं, सबसे अच्छा काम किया है। तो फिर कहाँ अच्छा काम किया है? आप एक बात बताओ कि मतलब लोग ऐसे बीमार पड़ रहे थे, ऐसी आपदा में एकदम से उसको कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात मानता हूं मैं। अगर इससे पूर्व की सरकारें होती तो भाई जितना योगी जी ने कर दिया उतना कोई नहीं कर पाया कंट्रोल में। अभी आपके सामने जनता है, जैसे वो ये बोल रही है उनके सामने लड़के ने दम तोड़ा, डॉक्टर नहीं था, और भी सुविधाएं हैं, तो ये सब पे आप क्या कहेंगे? फिर कैसे काम किया है? और अभी हम लोग बात यहीं की करेंगे,
जी बताइए। झांसी विधानसभा के अंदर मेडिकल कॉलेज में हजारों लोगों की मौत हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं पूछता हूँ। नहीं तो कोरोना योगी जी मोदी जी थोड़ी लेकर आए। नहीं, कोरोना हमने मान लिया, कोरोना हमने मान लिया। एक मिनट, कोरोना हमने मान लिया, प्राकृतिक आपदा हो गई, कोरोना प्राकृतिक आपदा हो गई, लेकिन जो मौके मिले थे, पहली लहर ठीक है, हम पहली लहर की बात नहीं कर रहे, दूसरी लहर आई थी, एक तैयारी करने का मौका मिला था ना, टाइम था गया, तो उसके बाद भी एक ऐसा ये देखने को मिलता है कि लोग कह रहे हैं कि स्वास्थ्य में सुविधाओं में अच्छा नहीं है, लेकिन ये तो अलग बात रही। लेकिन उसके बाद भी योगी जी खुद कहते हैं कि अच्छा काम रहा, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं रही, लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो सबसे लास्ट पे आता है उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य की सुविधाओं में। तो उसमें क्यों, उसमें फिर क्या रह गया? या तो आप ये बता दीजिए नीति आयोग झूठ बोलता है या योगी जी झूठ बोलते हैं, आप ये बताइए कौन झूठ बोलता है? योगी जी झूठ तो नहीं, यही नीति आयोग को फिर बैन क्यों नहीं किया जा रहा? नहीं, क्योंकि सरकार के अंडर में ही रहती है सारे नीति आयोग, सारी एजेंसी, सारी। वही इनका कहना वही है कि अभी जो पिछले दिन लल्लन टॉप का कार्यक्रम हुआ था, इनकी एक प्रवक्ता कह रही थी, उन्होंने कहा था रुचि पाठक सॉरी, उन्होंने कहा था कि जो हमें आज़ादी मिली है वो 99 साल की लीज मिली है। उसी तरह से इन्होंने नीति आयोग पर टिप्पणी की है। कृपया करके इनकी ये जो वीडियो वो रिकॉर्ड की जाए और नीति आयोग से मैं कहना चाहता हूं कि इन पे बाकायदा इस टिप्पणी पे तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक नीति व्हाट्सएप ज्ञान है। एक मिनट, व्हाट्सएप ज्ञान तो है ही। दूसरी बात, ये एक सरकारी संस्था पे उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में नहीं है, पूर्ण मतलब विपक्ष में नहीं है, और बाकी की जो पार्टियां जो विपक्ष में हैं उन्होंने वो आवाज नहीं उठाई है। दूसरी चीज, अगर कोई उत्तर प्रदेश में किसी ने काम किया है विपक्षी भूमिका में तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, अजय कुमार लल्लू जी, प्रियंका गांधी जी ने किया। बाकी की जो पार्टियां हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही काबिज रह गई हैं। भैया ये कहा जाता है कि एक अहम देखा जाता है विपक्ष में तो अखिलेश यादव को देखने में, लेकिन जो भैया ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष का काम था वो विपक्ष कर नहीं पाया। नहीं, विपक्ष ने तो बहुत काम किया, नौकरी का हजारों नौकरी मुद्दे नहीं उठाए हैं। नहीं, मुद्दे नहीं उठाए हमारी पार्टी ने मुद्दे नौकरी। अगर हमारे अजय कुमार लल्लू जी का आप अगर एक्सरा करवा लिया जाए तो उन पे पुलिस की इतनी लाठियां पड़ी हुई है कि एक हड्डी उनकी टूटी हुई है। तो अगर आप मैं बताना चाहता हूँ लल्लू जी की, तो भाई संघर्ष हम लोगों ने भी किया है, हमारी पार्टी संघर्ष करती है, हमारी पार्टी ने हमेशा संघर्ष करने का काम किया है, और आज हम यहाँ खड़े हुए संघर्ष के दम पे यहाँ खड़े हुए हैं हम आपके। तो सर जी मुझे एक चीज़ बताइए, आपका यहाँ पे जो मुद्दा है वो चुनाव को लेकर है जी। मुझे एक भारतीय जनता पार्टी से एक और सवाल करना है कि भारतीय जनता पार्टी ये तो सिद्ध हो चुकी है कि झूठ और जुमले की पार्टी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई आज तक कि जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे तब जो है आपका सैनिकों पे हमला क्यों हुआ? 42 जवान हमारे मार दिए गए, कोई बात नहीं, वहाँ ये हो गया आतंकी हमला था। फिर चुनाव आता बिहार में, तब पता चलता है कि जो बगल से चीन, पता चलता है बगल से आपका नेपाल, भूटान तक जो है आवाज़ उठाने लगा। बिहार चुनाव के वक्त ही वो आवाज़ क्यों उठा रहे थे? बंगाल चुनाव होता है तो नक्सली हमला होने लगता है। आखिर ये चुनाव के वक्त ये हमले और ये बाहर के जो है जो लोग होते हैं ये क्यों जो है ज़मीनें कब्जा करने में लग जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों है? और अभी तक जो है कोरोना अभी देखिए सब शांति में है ना। अभी जो धीमे धीमे ये जो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, अभी चुनाव में दस्तक, अभी आपने भी सुना होगा कि शायद चुनाव टल सकता है, और लोगों का कहना टल क्यों सकता है कि भैया इनके पास मुद्दा तो हो लड़ने के लिए, इनका विकास पैदा तो हो, अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। अभी लड़ने का मुद्दा नहीं। अरे अभी 7 महीने के घर में है विकास भैया, अभी 9 महीने का हो तो जाए विकास। मुद्दा साफ है, हमारी सरकार 350 पार है। 2022 में हमारे योगी जी फिर से आ रहे हैं। नहीं, हम सीधे एक सबसे कमेंट ले लेते हैं, एक छोटा, कौन सा मुद्दे होने वाले हैं इस बार चुनाव लड़ने के लिए? हमारी सरकार विकास की बातें करती है तो विकास की बातें अभी भी 370 धारा नहीं, विकास तो मोदी जी योगी जी कह रहे हैं हो गया ना, कि अभी और बाकी है। अच्छा ये टंकी का क्या विकास है? ये टंकी बताइए कब से नहीं बनी है टंकी? चलिए बताइए विकास, ये एक मिनट, ये टंकी कब से बन रही है ये बताइए। विकास की बात कर रहे हैं तो नहीं, विकास हो गया है या होना है ये पूछ रहे हैं। नहीं, विकास तो हो गया, विकास होता चला जा रहा है, विकास होता चला जा रहा है। नहीं, ये टंकी कब हो जाएगी? कितने दिन और लगेंगे होने? नहीं, तो विकास आपका मुद्दा है, एक होता है रोजगार और बेरोजगारी, और एक होता है महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा एक निकल के आ रहा है। आप मानते हैं कि सबसे पहले महंगाई है कि नहीं? अरे मैं एक बात ये मानता, महंगाई है कि नहीं है? एक मिनट, मैं कहता हूँ महंगाई है जी, ठीक है, मैं मानता हूँ महंगाई, लेकिन एक मिनट, आज मैं कोई घर लेता हूँ
खरीदता हूँ, मेरा परिवार रहता है, उसमें मैं पेंटिंग नहीं कराता हूँ, पुताई नहीं कराता हूँ, नल का कनेक्शन नहीं कराता हूँ, फिर उसको मैं छोड़ के चला जाता हूँ और उसको पूरा खाली करके चला जाता हूँ। मैं अपने पड़ोसी को उसको सौंप के चला जाता हूँ। अब बगल वाला कहेगा यार तुमने ऐसा क्यों करा दिया। ऐसे ही देश का मामला है भाई, खाली आपकी सरकार कर रही है देश के खजाने को। देश का जो मामला है, हमारी सरकार 10 साल से है, हमारी सरकार प्रदेश में 5 साल से 4.5 साल से है। इससे पहले की जो सरकारें रही हैं, नहीं तो महंगाई के लिए क्या जाता है, आधे आधे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें महंगाई लगती नहीं है। सत्ता में ही, ये सत्ता में आज हमारी सरकार ने जितना मतलब सीधा करा है उससे बेहतर तो भैया पूर्व में सरकार आपकी थी, शोएब भाई ये आपका कर्जा उतारा जा रहा है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। शोएब भाई कोई नहीं ये कर पाएगा। सत्ता में योगी जी ने काम किया है, जुमले को एक निडर व्यक्ति है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, बाबा जी इतने बुलडोजर चढ़ा देते हैं कि उनके बाबा जी बुलडोजर चढ़ा देते हैं, बाबा जी गाड़ी पलटवा देते हैं। अरे एक मिनट, अपराधी होगा एनएसए भी लगेगा और जो अपराधी नहीं होगा वो बिल्कुल सुकून से एक सुशासन की तरह अपराधी की अगर एक बात करें, अभी जो आपने देखा होगा, न्यूज में भी देखा होगा, सब जगह देखा हो, पैसे पकड़ेगा। समाजवादी पार्टी के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है, सब हो रहा है। लेकिन एक सवाल ये बनता है कि अखिलेश यादव ने अभी करंट में कहा है, अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि भैया सरकार आपकी है, चाहे सपा की वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, चाहे एरोप्लेन से पैसा है चाहे ट्रेन से आए, तो आप लोग क्या कर रहे थे, आपके होते हुए चुनाव के टाइम का क्या इंतजार कर रहे थे? इतना पैसा है, इंतजार क्या हो रहा था इतने सालों से? क्यों कोई एजेंसी की, ईडी की, सीबीआई की नजर क्यों नहीं पड़ी? ऐसा नहीं है जी, तो चुनाव के टाइम पर ही क्यों पैसा पकड़ा जा रहा है? चुनाव का मामला नहीं है ये जी, जिसके जो गलत व्यक्ति है उस पर कार्रवाई होगी। तो टेनी को बर्खास्त क्यों नहीं किया अभी तक? तो अजय कुमार, आपने राज्य मंत्री, भाजपा का जो राज्य मंत्री टेनी जिसके लड़के हैं, जिसने धमकी दी थी किसानों को, लड़का जेल में है। भैया हो तो गई कार्रवाई, जेल में है बोल रहा है। मंत्री जी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। मंत्री जी जिन्होंने धमकी दी थी, मंत्री जी ने जो धमकी दी थी किसानों को लेकर, उनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा। जिसने वहाँ पर भाई साहब भैया एक सवाल ये आ जाता है कि सवाल शिक्षा पे हो जाए, शिक्षा पे एक सवाल, अभी कोरोना की बात चल रही थी, आपने देखा होगा जब कोरोना के टाइम पे हर आदमी परेशान था। मतलब कैसे आदमी ने अपना काम चलाया ये आप सब जानते हैं। जहां आदमी खाने के लिए परेशान था, वहां प्राइवेट स्कूलों ने मनमानी फीस वसूल की है। एक आप यहाँ सर्वे कर लीजिए, जितने लोग के बच्चे पढ़ते हैं। मैंने खुद अपने बच्चे की फीस, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, स्कूल वालों ने सिर्फ LKG और नर्सरी में बच्चा पढ़ता है, 12,500 रुपये मैंने अपनी बच्चे की फीस जमा की है। ऐसे सैकड़ों हमारे भाई, हज़ारों लाखों की तादाद में ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में हमारे भाई, उन्होंने कैसे फीस का इंतजाम किया होगा और कैसे अपने बच्चे को पढ़ाया होगा। क्या एक सुविधा वर्तमान भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री ने दी, पूछ लीजिए। कोरोना काल में ये बात तो ठीक मानते हैं कि हाँ नुकसान हुआ है, आम आदमी का भी हुआ, सरकार को भी बहुत मेहनत करनी पड़ी जैसा कि आप कह रहे हैं। लेकिन एक ये भी कहा जाता है, चाहे बिजली के बिल की बात हो, चाहे बच्चों की शिक्षा की बात हो, फीस की, स्कूल की फीस की बात हो, या अदर जो सरकार से मिलने वाली चीज़ें हैं, तो उसमें क्यों भारतीय जनता पार्टी ने साथ नहीं दिया जनता का? हमारी सरकार ने पूरा साथ दिया। अभी आप देखिए, बिजली की बात करते हैं तो पूरा सरचार्ज माफ कर दिया 100%। सर किसका माफ कर दिया, कहाँ पर? सब जगह आप देखो, किसानों का भी कर दिया। ऐसे तो इन्होंने किसानों का कर्जा भी माफ किया था। जी, जिनके बिल थे, बकाया के पहले के बिल थे, उन पे जो भी सरचार्ज लगा था हमारी सरकार ने, और स्कूल की फीस भी माफ हुई होगी। देखिए, मैं एक बात ये मानता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल है, या देखो नहीं सरकारी स्कूल में नहीं पूछ रहे हैं, प्राइवेट ही की बात। प्राइवेट स्कूल है, उनका क्या है, पहली खर्चा रहता है, वो अपने जो टीचर है एफर्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे आप ये बताइए। नहीं स्कूल के टीचर की तो ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूँ जैसे कि बच्चे नहीं गए स्कूल, पढ़ाई भी नहीं हुई, ऑनलाइन हुई और उतनी नहीं हुई वो, लेकिन ना हाफ फीस हुई, ना सरकारी तरफ से कोई ऐसा आदेश आया। तो जब सरकार परेशान हुई तो उससे ज़्यादा मध्यम वर्ग के और जो गरीब है वो ज़्यादा परेशान हुए, उनके लिए क्या सुविधा है? चाहते हैं हमारी सरकार ने जितना बेहतर करना था करती चली है। नहीं तो क्या सरकार ने बेहतर कर दिया? बेहतर किया ना, सरकार ने बेहतर कर दिया। अखिलेश सरकार ने इंटर पास करने वालों को लैपटॉप दिए थे, तो उसमें अखिलेश जी की फोटो लगी थी और माननीय मुलायम जी की फोटो लगी थी। तो बीजेपी वालों को इतनी दिक्कत होती कि 30,000 के लैपटॉप पे आप फोटो लगा रहे हो। आज बीजेपी 10 रुपए के नमक पे, 100 रुपए के फॉर्चून पे फोटो लगा रही है, तमाशा कर रही है। तो जो बीजेपी वालों को खुशी है। और अन्य विकास की बात करिए तो जो सीपरी का पुल बना है, इसका उद्घाटन
इनकी बीजेपी की जो उप मुख्यमंत्री कैसा प्रसाद मौर्य वो कर गए, उनने बनवाया था इनकी सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में बना था। और महोबा के अंदर अखिलेश जी अपनी सरकार में उद्घाटन कर गए थे जिस पुल का, उस पुल का योगी जी दोबारा उद्घाटन कर गए। पूछो कि इनकी सरकार में बना था विकास। जो ये बोल रहे हैं कि माफी हुआ है बिजली का बिल, हमें नहीं पता कहाँ हुआ है, आपको साथ पता है कि नहीं? आप जो भारतीय जनता पार्टी 15 लाख का सपना दिखाकर आपका राशन पानी पे आके सिमट गई हो, इस सरकार से और क्या उम्मीद की जा सकेगी? ये क्या बिजली का बिल माफ करेंगे? ये क्या देंगे जनता को जो ऑक्सीजन नहीं दे पाए, पानी नहीं दे पाए? झांसी की जनता पानी के लिए तड़प भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास देंगे? भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी किससे बचाओ? बीजेपी के विधायकों से। सेंगर से बेटी बचाओ। अरे आप इनसे तो पूछ लो कितनी बेटी बचाई, कितनी ये बताइए कि सारी पार्टियों के दावे रहते हैं अपने अपने। यहाँ पर विधायक कांग्रेस का बहुत टाइम हो गया नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस का विधायक भी यहाँ रह चुके हैं, तो झांसी के लिए कांग्रेस ने क्या किया पहले ये बता दीजिए। देखिए, मैं आपको सर्वप्रथम एक चीज़ बता दूँ, हमारे कांग्रेस के विधायक हमारे यहाँ पर हैं, हमारे भारत सरकार ने उन्होंने क्या क्या किया ये हम आपको मेरा सर्वप्रथम से एक और क्वेश्चन बचा है कि मुझे ये जरूर बताएं भाजपा जनता पार्टी कि आखिर देश के लोकतंत्र और संविधान की जो ये बात करते हैं, जो ये महंगाई को मुद्दे को लेकर ये सत्ता में आके बैठे, जो उन्होंने पब्लिक को बेवकूफ बनाया कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा था ना इनका। क्या अब इनको महंगाई दिखाई नहीं दे रही है क्या कि पेट्रोल 100 पार, तो वो ये बोल रहा है खाने का तेल 200 पार, वो ये बोल रहा है देश के विकास में सहयोग कीजिए, महंगाई इसलिए हो रही है, देश का विकास हो रहा है। भाजपा जनता पार्टी के लोग तो ये कहते हैं ना कि हम पैदल चल लेंगे, साइकिल से चल लेंगे, 200 का पेट्रोल भरा लेंगे, लेकिन वोट देंगे जनता को। एक बात और बताइए, ये राम भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं, देश के सैनिकों की शहादत के नाम पर वोट मांगते हैं। नहीं, मुझे ये बताइए, मुझे एक और सवाल, कांग्रेस में तो सवाल उठता है, कांग्रेस में तो सवाल उठता है कि भगवान राम को नहीं मानते। मैं एज ए कांग्रेसी एक सवाल करता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि क्या भगवान राम, उन्होंने क्या किया? मैं हमारे मुद्दों भटकाने, अरे भाई आप जो बात ले रहे हैं, मेरी बात सुनिए, जो ये दूर हो जाओ, कोरोना का वो करो, भगवान राम कभी हार सकते हैं, कभी हार सकते हैं भगवान राम, लेकिन आप जो भगवान राम का नाम का सहारा लेकर चुनाव लड़ते हैं और उस जगह अगर आपकी हार होती है तो क्या वहाँ भगवान राम की हार नहीं होगी? मुझे जवाब दीजिए आप। नहीं, राम मंदिर तो बन गया, तो यही पूछ रहा कांग्रेस राम मंदिर किसने बनवा दिया? पहले मुझे ये बताइए सर, राम मंदिर क्या आपने बनवाया? नहीं, आप बताइए राम मंदिर कितने बनवाया? ये बताएं ना, ये बताइए कितने बनवाया? नहीं, हम तो बात आप बताएंगे पहले, आप बताइए। नहीं, आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि अभी ये बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी 2022 में अगर कोई, एक मिनट, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, 2022 में अगर किसी और की सरकार आ गई तो मंदिर का निर्माण रुक जाएगा। अगर भारतीय मंदिर बनवाने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। पार्टी का वोटा ये होने वाला है 2022 में कि अगर मंदिर को बिल्कुल तैयार करना है बनवा के, तो भारतीय जनता पार्टी को दोबारा लाया जाए, ये मुद्दा है। नहीं, आपने क्या बोला? मैंने ये बताया कि अगर इसके 2022 में किसी और की सरकार आती है तो राम मंदिर का निर्माण रुक जाएगा। तो अगर किसी और सरकार आती है तो मंदिर नहीं बनेगा। हम लोग राम जी के विरोधी हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि राम मंदिर जल्दी बने। इन लोग डील डाला है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आप एक बात बताओ, इससे पहले आप हिंदू नहीं थे? इससे पहले आप हिंदू नहीं थे? ये मुद्दा अभी का तो है नहीं कि 10 साल में अगर सरकार आ गई। 2014 से पहले का मामला चल रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो आपकी सरकारों ने क्या करा? आपकी सरकार ने क्या करवाया? पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से ये पास कराया, ये कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से भारतीय जनता पार्टी ने आपका मुद्दा खत्म कर दिया।
खत्म कर दिया। मैं बताना चाहता हूँ कांग्रेस का मुद्दा खत्म कर दिया। मुद्दा खत्म हो गया, हमने मान लिया, आपने मान लिया, मुद्दा खत्म हो गया। लेकिन ये नया मुद्दा क्यों लाया जा रहा है कि निर्माण रुक जाएगा, इसलिए दोबारा भारतीय जनता पार्टी को लाया जाएगा। तो हमें आप ये बताइए कि 2022 में क्या मुद्दा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का? 4-5 ऐसे मुद्दे, विकास आपने बता दिया, दूसरा क्या मुद्दा होगा? दूसरा मुद्दा ये है कि हमारी सरकार बेहतर कार्य करना जानती है और सरकार आई तो आपने क्या सोच के रखा होगा कि हाँ यहाँ पे ये काम होना जरूरी है? बच्चे की राय लो, सरकार में बना और हमारी सरकार हवाई अड्डा भी बनवाएगी और स्टेडियम भी बनाएगी। मैं भाई से पूछना चाहता हूँ 15 लाख रुपए आप कब दिलवा रहे हैं? भाई से कब दिलवा रहे हैं आप जनता को? बता दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 1 मिनट अभी तक पीछे कौन सी सरकार थी जिसने 2.5 लाख रुपए दिए? बताइए आप हमें, कौन सी सरकार थी? 15 लाख कब दिलवा रहे हैं ये सवाल है हमारा। 15 लाख के बारे में बता देता हूँ। खुद अमित शाह जी ने एक डिबेट में एक डिबेट में कहा था ये चुनावी जुमले हैं, इस तरह के चुनावी जुमले होते रहते हैं। 15 लाख के लिए इन्होंने बोला था कि 15 लाख को अगर हम साइड में रखते भाई ने कहा 2.5 लाख की बात, भाई ने सरकार एक मिनट भाई ने कहा 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दे रहे हैं। भाई ने कहा एक माननीय प्रधानमंत्री जी 2.5 लाख रुपए देते हैं। अभी हाल ही में झांसी में रायकबार समाज का मकान प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना से बनवाया है और हमारे योगी जी उसको गिरवा रहे हैं। ये कहाँ का अन्याय है बताइए? 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं और योगी जी गिरवा रहे हैं। आप बिल्कुल है। वोट देंगे अखिलेश को, हमें योगी जी ने नौकरी नहीं दी, योगी जी ने नहीं दी, तो अखिलेश यादव क्यों पर? अखिलेश यादव भी दी है ना, लैपटॉप भी बांटे। अच्छा, पुराने कार्यकाल से संतुष्ट होके इसलिए दोबारा हमें लाना जी। वोट मांगने आ जाते हैं पीछे तो साहिल विकास थोड़ी ना डेली पैदा होगा। 9 महीने की माँ पेट में बच्चा लिया, अब उसका पैदा होते ही साथ विकास आ जाए और आप आएंगे तो घर आके वोट लेने लगेंगे। वोट लेने से थोड़ी ना विकास होता है। आप ये भी तो देखो, फुटपाथ पर हम जा रहे हैं, कभी किसी पे गाड़ी चढ़ जा रही। जब से कांग्रेस भगवाना है, आज 30-35 वर्ष हो गए प्रदेश और देश बिल्कुल धराशायी में चल रहा है, क्योंकि ना तो कोई विकास हुआ है। कहते हैं विकास के लिए कि विकास कर रहे हैं, बहुत सी बातें का योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, मगर सच मायने में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कौन करेगा? अब केवल यह कांग्रेस पार्टी विकास करेगी। एक मिनट आप बोलना चाहते हैं MIM के बारे में बता दूं आपको, हालांकि क्योंकि उन्होंने कहा कि हम ठोक के वोट देंगे, तो अभी कुछ दिनों पहले जो है हमारे जो है सांसद के जो भाजपा के सांसद है असदुद्दीन ओवैसी, उनका ही बयान आया था कि ओवैसी जी ने जिस प्रकार से हमारी बिहार चुनाव में मदद की है, यूपी चुनाव में भी करेंगे। तो ठीक है, ताली बजाइए। नहीं, मैं भाई को बताना चाहता हूँ कि आप रिजल्ट बिहार का सही से आप ओवैसी जी का जैसे खदेड़ा हुआ बंगाल से, ऐसे यूपी से होगा। जिस तरीके से खदेड़ा बंगाल से, उस तरीके से यूपी से होगा इंशाल्लाह। मुस्लिम भाइयों का जो यहाँ पे मत है, आप ओवैसी जी यहाँ उत्तर प्रदेश में आकर आप सोचो कि हमारे मुस्लिम भाइयों को आप भड़का लेंगे। हाँ, हम कहते हैं मुस्लिम भाई हमारे कांग्रेस भड़काने वाली बात है, हक की बात कर रहे हैं भैया। मैं जो हक हम 34% देश आजाद हुआ था, हम 34% उसमें थे। सरकारी नौकरी हो रही है, डिबेट हो रही है मुद्दों पे, मुद्दों पे ही बात कर रहे हैं भाई। अपने मुद्दे मैं आपको बता रहा हूँ 2.5% में से किसकी गलती है? हमारी गलती है कि मन बना लिया है कि इस बार हम बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। एक छोटा कमेंट ये दे दीजिए कि अगर आप जो 2022 में जो आपका एक कैंडिडेट यहाँ पे जो आप वोट मांगने के लिए जनता के बीच मुद्दे रहने वाले हैं और जो रह गई हैं कमियाँ, तो उनको कैसे कंप्लीट होगा? जी, हम लोगों ने हमेशा विकास के नाम पे विकास के लिए वोट मांगे, न कभी धर्म की राजनीति की है, ना ही हम लोग हमेशा विकास के लिए राजनीति करते हैं। और विकास के हम लोग उस मुद्दों को लेके जाएंगे जो हम लोगों ने पिछले वर्ष में कार्यकाल किए, रिप्रेजेंट करेंगे जनता के बीच में, जनता के बीच में
और जो आगे जो काम करना है उनको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि हमारे अभी ओवर ब्रिज बनवाया, पार्क बनवाई है, मतलब आपका मेन मुद्दा विकास रहने वाला है। भाई की बात का खंडन करना चाहूँगा। आपने अभी नाम लिया साक्षी महाराज का, उन्होंने कहा कि वैसे साहब उन्होंने कहा था बार डांसर है सोनिया गांधी, उस बात पे पहले क्या कहेंगे? उस बात को भी सत्य मानेंगे फिर आप? अगर आप लोग मान रहे हैं, उन्होंने जो कह दिया वही सही है, तो आप इस बात को मानिए कि वो बार डांसर है सोनिया गांधी, मानेंगे क्या? तो इसके बाद मुझे बताइए कि आगे उनका बयान पलटा क्यों? किसका बयान पलटा? साक्षी महाराज जो है, आप उनकी बात को सत्य माने, वो सत्यवादी है, तो आप उस बात को भी सत्य मानिए ना। ठीक है, आप बात को सत्य मानिए कि बार डांसर है, तो मैं मानने को तैयार हूं। क्या रणनीति के साथ उतरने वाले, क्या लेके जाने वाले? 2022 में हम समानता की बात पर उतरने वाले हैं। हमें सर्व समाज का समान भाव चाहिए। हमें किसी भी बात पे हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच जात पात का विरोध करते हैं और संविधान के दायरे में रह के हमें बात करना है। हमें संविधान को पूरी तरीके से लागू करवाने की लड़ाई है हमारी, और हम हिस्सेदारी लेके रहेंगे, और हमारी लड़ाई है हिस्सेदारी की। देखिए, प्रियंका गांधी जी का नेतृत्व में पूरा देश सम्मिलित है, उनके पीछे चलने के लिए तैयार है। जो उन्होंने इस बार पहली बार, आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब से ये सरकार आई है, महिलाओं के ऊपर कितने दुराचार, कितने अत्याचार, कितने बलात्कार हुए हैं जो अभी तक किसी सरकार में देखने को नहीं मिला। उन्होंने अलग से महिलाओं के लिए विशेष निकाली है, निकाला हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, कांग्रेस मेन जो इस बार जो लड़ रही है वो सत्ता, देखिए अलग बात है, सत्ता जनता के ऊपर छोड़ते हैं, जनता जो करेगी, लेकिन हम मेन लोकतंत्र और संविधान की जो भारतीय जनता पार्टी ने धज्जियां उड़ा दी है, हम संविधान और लोक पास हुआ था। माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे जब खास सोचा स्कीम पास हुआ था राशन वाला, ये भी किया था। आज वो लोग अपना नाम कर रहे हैं कि मैंने चालू किया है खास सोचा नियम, जो राशन मिल रहा है गरीबों को। पहली बात। दूसरा, जो गरीबों को राशन मिल रहा है, ये कोई ऐसा नहीं कर रहा है राशन जो मिल रहा है अभी, राशन देकर उससे आज लूट रहे हैं लोगों को। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, नल का बिल महंगा, हाउस टैक्स महंगा, इतनी महंगाई, इससे ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। एकदम बढ़ा देते हैं और कुछ कम कर देते हैं। आपको याद होगा कांग्रेस के जमाने में मात्र अगर 18 बढ़ती थी, सारी पार्टी विरोध करती थी। आज इतनी महंगाई, डबल महंगाई हो गई है, सारी पार्टी बोलती बंद है। यानी आज आ रहे ट्विटर पे दिखा रहे हैं विरोध। कभी लोकसभा विरोध करा, कभी राज्यसभा विरोध करा, अभी लॉकडाउन था, कोरोना था। कांग्रेस के अलावा सुन लीजिए हमारी बात को आप, कांग्रेस के अलावा सारी पार्टी लापता थी। सब डर रही थी मोदी जी से, सारी पार्टी डर रही थी मोदी जी से, ये सब डर रही थी। ऐसे उठा के बंद कर दिया जाए। अभी लोगों ने कहा, सभा के लोगों ने कहा साहब अखिलेश जी ऐसा करेंगे। आजम खान साहब सालों से बंद हैं, कोई पैरवी करी? पैरवी करी? झांसी में छुड़वाया उनको, कोई ध्यान दिया इनका? आजम खान के लिए पैरवी करी, कोई ध्यान दिया किसने? आजम खान साहब के लिए हम लोगों ने आज क्या हालत उनकी है? अभी मैं क्या हालत उनकी चाहूँगा कि आजम खान साहब की, अगर आजम खान साहब को कोई बात की दिक्कत होती है तो वो जेल से अगर वो अपने ट्वीट से मतलब कर सकते थे। उनकी बीवी बाहर आई, उन्होंने तो कभी विरोध नहीं किया कि नहीं हमारी पार्टी हमारे साथ नहीं। अगर उनके साथ अगर कोई दुरुपयोग करती है हमारी पार्टी ने हमेशा मदद की आजम खान साहब की। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी सत्य के अंदर थे, जब उनकी हालत खराब हुई है तो अपने सत्य छोड़ के चलता सत्य छोड़ के उनको दिखाने के लिए मैदान तक पहुंचे। आप बताइए आजम खान साहब के लिए क्या नहीं किया? कितने लोग नौकरी मिली? कितने लोग खड़े? कोई नहीं उठा, बताओ। अभी तक कुछ नहीं कहा। कांग्रेस की पुरानी बात तो है ही, सारी पूरी इंडिया जानती है, सही लोग जानते हैं। फर्जी बातें कराएंगे। कांग्रेस इतने पुराने काम सबको दिख रहे हैं। आज जो लोग लाभ रहे हैं ना, जितने लाभ ले रहे हैं, आगे क्या होने वाला है? आगे ये होने वाला है, हमारी जो आदरणीय दीदी प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए इतनी योजनाएं लेके आई हैं। उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है कि महिलाओं को जो है 40% टिकट का वादा किया उन्होंने। उसके अलावा महिलाओं के लिए हर वर्ष 3 सिलेंडर, जनता के लिए 10 लाख का उन्होंने इलाज का वादा किया है। उसके अलावा युवाओं के लिए उन्होंने 20 लाख की रोजगार का वादा किया है। त्राही त्राही कर रही जनता, एक अंतिम एहसान करो। त्राही त्राही कर रही जनता, एक अंतिम एहसान करो और छोड़ के कुर्सी योगी जी अब गोरखपुर सभी लोगों का धन्यवाद जो हमारे चैनल के लिए, जनता का भी और सबका भी। तो सारे लोगों की अपनी अपनी राय थी, सारे लोगों के अपने अपने मुद्दे थे। तय आपको करना है कि 2022 में क्या करना है और विकास पर मुद्दे रखना है। और जब तक के लिए धन्यवाद।